अब यहां पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला वेव कब जनरेट होती है, जब कोई भी सोर्स ऑसिलेट करता है वेव जनरेट होती है, राइट। अब वेव जनरेट होने वाली है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग वेव, ठीक है। तो हम लोग अभी अपना डिस्कशन जो है स्ट्रिंग वेव के ऊपर ही रखेंगे, सेम टू सेम हर एक चीज वैलिड होगी साउंड वेव के लिए भी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा, चीजें इमेजिन थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। अब पहले तो ना मैं जो मैंने टर्म्स कुछ पढ़े थे, जैसे फ्रीक्वेंसी टर्म मैंने पढ़ा था, टाइम पीरियड टर्म पढ़ा था, स्पीड टर्म पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म था लैम्बडा, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। अभी एक नया टर्म आएगा वेवलेंथ, लैम्बडा, जिसके जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लेकिन डिस्कस नहीं किया था। अब इन सबके ऊपर ना रिलेशन क्या है, इन एक दूसरे का रिलेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा अपन रिलेशन देखते हैं इसके। अब रिलेशन पहले अपन डिराइव करते हैं। तो गाइस यहां पे ध्यान से सुनो, अभी ये जो मैं बोलने वाला हूं ना एक अच्छे से तरीके से सुनो, ठीक है। अब यहां पे ऐसा पकड़ लो, एक स्ट्रिंग रखी हुई है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में ये बेसिकली यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक सोर्स है, सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब यहां पे अपना हैंड हो सकता है। अब ये हैंड क्या करेगा, हम हैंड को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, वापस, मतलब हैंड बेसिकली एक पूरा का पूरा एसएचएम जब कंप्लीट करेगा, जब ये हैंड पूरा का पूरा एक एसएचएम कंप्लीट करेगा, मतलब पूरा का पूरा हैंड ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस इधर आएगा, ठीक है। तब मुझे बताओ यहां पे एक वेव बनेगी, ये ऐसे टाइप की कुछ वेव बनी, ये उस पॉइंट पे, मतलब ये जो स्ट्रिंग थी ना, अभी स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं है, इधर का जो पार्टिकल था, मुझे बताओ जो इधर का पार्टिकल है वो इधर का पार्टिकल इधर है क्या, अभी नहीं है। ये पार्टिकल कहां पे, इधर है, ध्यान में रखना, ये इधर पार्टिकल है, समझ में आ रहा है। ये पार्टिकल अभी इधर नहीं, इधर है, इतना ध्यान में रखना। मतलब एक चीज मुझे बात बताओ, जब मैं ये पार्टिकल जो इधर का जो चीज है, ये जब ऊपर जाके जब नीचे आएगा, ठीक है, मतलब कितना टाइम लगा इसमें, टोटल टाइम कितना लगा, टी, टाइम पीरियड ना भाई, टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। तो पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड टी के बाद जो एनर्जी है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अब यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा, और इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। समझ में आ रहा है, मतलब उस एनर्जी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल जब ऊपर जाके जब नीचे आया तो ये पार्टिकल भी डिस्टर्ब होना चालू होगा। अब कौन सा पार्टिकल डिस्टर्ब होना चालू होगा, ये भी ऊपर जाके नीचे आएगा ना पूरा का पूरा, ये भी ऑसिलेट करेगा। मतलब एक पार्टिकल अपना यहां पे ऑसिलेट किया इधर का, उसने सारे मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेट करवाया, मतलब एसएचएम करवाया। समझ में आ रहा है क्या। तो ये सारे पार्टिकल एसएचएम अपने करने लगे, और जब एसएचएम करने लगे अपना वेव इस तरफ ऐसे जाने लगा। देखो ये वेव इस तरफ ऐसे जाने लगा, एनर्जी इस तरफ ऐसे जाने लगी। एनिमेशन देखो ना, एक पार्टिकल देखो यहां पे देखो, वन ऑसिलेशन, देखो एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हुआ, एनर्जी पूरी की पूरी ऐसे ही चली गई। देखो यहां पे पूरी की पूरी एनर्जी ऐसे चली गई, यही तो ऑसिलेशन मैंने दिखाया था, राइट। अब ध्यान में रखना गाइस, अब इस केस में ये होगी वेवलेंथ, ये हो गया। मुझे बताओ मतलब इधर से इधर लैम्बडा डिस्टेंस ट्रैवल करने को इस वेव को कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा गाइस, जो टाइम लगा वो लगा कैपिटल टी। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव ने या वो एनर्जी ने कितना किया, लैम्बडा, ठीक है। तो मुझे होता स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कि यहां पे कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नाम की चीज नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है, लैम्बडा, टाइम था टी, ये था स्पीड। तो ये अपना बन गया v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। कुछ दिक्कत है क्या इसमें, इस इक्वेशन में, v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। नाउ यू नो व्हाट इज 1/t, 1/t इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहां पे v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी लिखेंगे। इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लैम्बडा 1 अपॉन टी को हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन लैम्बडा, ये भी तो इक्वेशन बन गया। अब कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को, मैंने आपको बोला ना कुछ बुक में फ्रीक्वेंसी को ये ऐसा वाला सिंबल है, ऐसा वाला सिंबल है, तो एक ही चीज हो गई ये चीज। सब लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले फेज डिफरेंस वर्सेस पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब फेज डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे एक सिंबल डाल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा फाई, दैट इज फेज डिफरेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, को मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि अभी अपना वेव जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने को याद करना है, क्योंकि जस्ट हम लोग का एसएचएम खत्म हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, सिंपल वाला बात बताना है, ठीक है।
थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। यहां पे देखो, यहां पे तो वेव ऑलरेडी मैंने वो ड्रॉ किया है, लेकिन इसके बाद भी मैं एक छोटा सा यहां पे आपको क्वेश्चन पूछता हूं। एक स्ट्रिंग वेव है, ये स्ट्रिंग है बेसिकली, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी अब तक कुछ वेव स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब कुछ वेव ना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब यहां पे पकड़ो, ये वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर जाके नीचे जाके मतलब एसएचएम होना चालू हो गया। देखो एसएचएम अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बताओ, जब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस इधर जाएगा, इधर जाएगा, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो कौन सा वाला वेव मिलेगा? एक ऐसा वाला टाइप का वेव मिलेगा, कुछ ऐसा, इस तरीके से। दो करेगा, दो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, वेव ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आगे आगे जा रही होगी। और 3 बार करेगा, 3 बार पूरा का पूरा एसएचएम करेगा, 3 ऐसे वेव वाले चीजें मिलेगी आपको, फिर मिलते जाएगी, राइट? ऐसा तो होगा। तो अब एक बात बताओ मुझे, आपको पता है ना एसएचएम का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है, तो मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई थी, जब मैं बोलता था कि एक पार्टिकल, ये पार्टिकल जब एसएचएम करेगा तो बेसिकली कोई ना कोई एक पार्टिकल क्या करेगा, मतलब वो एक जो भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो वाई कंपोनेंट है वो एसएचएम कर रहा है। ये मैंने बोला था आपको, बराबर ना? कोई ना कोई एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका वाई कंपोनेंट एसएचएम कर रहा है। ये मैंने आपको बोला था। ये अपना एसएचएम का एकदम सिंपल बेसिक था जो अपना हो चुका था। अब मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर लेट्स से यहां पे 2 पकड़ते हैं, और पार्टिकल नंबर कोई यहां पे 3 पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले एसएचएम कौन कर रहा है? पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 या पार्टिकल नंबर 3? सबसे पहले एसएचएम कौन कर रहा है? पार्टिकल नंबर 1 कर रहा है। भाई पार्टिकल 1 एसएचएम चालू कर दिया ना, पार्टिकल 3 पे तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये पहले ऐसे पार्टिकल नंबर 1 जो है वो ऊपर जाना चालू हो गया, ठीक है। फिर उसके कुछ टाइम के बाद सुनो ना, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल 2 क्या करना चालू कर दिया? एसएचएम करना चालू कर दिया। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल नंबर 3 एसएचएम करना चालू कर दिया। तो मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल आगे है? अब हम लोग बोलते हैं ना फेज। देखो अभी दो वर्ड आएंगे, लीड और लैग। ये 2 वर्ड आने वाले, लीड एंड लैग, और ये वर्ड ना बहुत काम के होते हैं। लीड एंड लैग। लीड मतलब क्या? आगे। लैग मतलब क्या? पीछे। लीड कौन कर रहा है इसमें? सबसे ऊपर लीड कौन कर रहा है? कौन सा पार्टिकल लीड कर रहा है? 1, पार्टिकल नंबर 1। भाई 3 मत बोलो, क्यों 3 बोल रहे हो? तुम लोग पगला गए हो क्या? पार्टिकल नंबर 1 लीड कर रहा है क्योंकि वो आगे है, उन्होंने एसएचएम पहले ही चालू कर चुका है। पार्टिकल नंबर 2 पीछे है, उसके सबसे पीछे कौन है? पार्टिकल नंबर 3, क्योंकि वहां पे वेव तो बाद पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, राइट? 3 सबसे ज्यादा लैग कर रहा है, उसके बाद 2, इसके बाद 1। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? अब किसी ने बोला, अब आपको पता ना, हम जब इक्वेशन लिखते अब मुझे पता मैं एसएचएम का इक्वेशन जब लिखूंगा, अब मैंने बोला इसका एम्पलीट्यूड सपोज ए है, तो इस पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन में कैसे लिखूंगा? y = a sin ω t, कुछ ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इनिशियल फेज 0 मान लेते हैं, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, तो y = a sin ω t होगा। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं ना, फेज। इसी को तो फेज एंगल बोलते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ सर्कुलर मोशन जब कर रहा है कोई पार्टिकल, तो पार्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3 को मैं सर्कुलर मोशन के अंदर ड्रॉ करूं, तो ये सपोज पार्टिकल, ये क्या होगा? ये देखो सर्कुलर मोशन है। पार्टिकल नंबर 1 सर्कुलर, देखो टाइम t = 0 पे ये पार्टिकल नंबर 1 यहां से निकला, तो टाइम t = t पे पार्टिकल 1 यहां पे होगा, तो पार्टिकल 2 कहां पे होगा? उसके आगे होगा या पीछे होगा? गाइस पार्टिकल 2 कहां पे होगा? भाई पीछे ही होगा। मतलब शायद से पार्टिकल 2 ने तो ऑसिलेट करना चालू भी नहीं किया होगा, एसएम करना चालू भी नहीं किया होगा, वो सर्कुलर मोशन करना भी चालू नहीं किया होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? वो कहीं ना कहीं पे पीछे होगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है? मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं, फिर आप याद रखेंगे। देखो पहले डेरिवेशन समझने की कोशिश करो, और एक बार वो डेरिवेशन समझ में आ गया ना, उसके बाद याद रखने का, फिर दिमाग नहीं लगाने का, सीधा याद रखने का। नीट एंड जेईई मेन में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो पार्टिकल नंबर 2 इसके पीछे होगा, मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूं। पार्टिकल नंबर 3 और पीछे होगा, तो ये पार्टिकल नंबर 2 हो सकता है, पार्टिकल नंबर 3 हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर का जो एंगल डिफरेंस होता है ना गाइस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। समझ में आ रहा है? एंगल, फेज मतलब क्या? एंगल, तो एंगल डिफरेंस। समझ में आ रहा है?
गाइस मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो बेसिकली ये जो होता है इसी को हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। और पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस, व्हाट इज पाथ डिफरेंस? जैसे कि पार्टिकल नंबर 1 2, तो ये पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 इधर होगा, तो इसके अंदर का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या हो गया? इन दो पार्टिकल के अंदर जो एंगल वाला फर्क है उसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो मुझे बताओ पहले फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आया? ठीक है, अब एक काम करो, अब अभी तो सुनो, इसको लिखो मत, अभी मैं आपको इसको पहले मुझे कुछ इसके अंदर देखो पाथ डिफरेंस वर्सेस फेज डिफरेंस का वो चीज मुझे बताना है। ठीक है, उसके लिए मुझे यहां पे सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, वापस देखो यहां पे। ऐसा पकड़ लेते हैं कि वेव यहां पे सोर्स चालू हो गया, सोर्स अपना मस्त ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, घूमना चालू किया, एम्पलीट्यूड ए में घूमना चालू किया, उसके वजह से अपनी वेव जो है वो बनती गई। अब ऐसे वेव बनती गई बनती गई बनती गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कोई भी देखो, सुनो 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 सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक ये पार्टिकल नंबर 1 लेता हूं हाँ, और ये पूरा लाइन है, मतलब ये लाइन में एक मिनट ड्रॉ करता हूं पहले, ये अपनी ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की है, मतलब स्ट्रिंग मेरी इनिशियल पोजीशन में, देखो टाइम t = 0 पे स्ट्रिंग पूरी की पूरी ऐसी थी। अब जब मैंने उसको घुमाना ऊपर नीचे चालू किया, तो मुझे बताओ इधर का पार्टिकल, देखो मैं यहां पे जो बोल रहा हूं इधर का, जैसे ये पार्टिकल नंबर 2 बोलता हूं। अब मुझे बताओ ये पार्टिकल नंबर 2 इधर है या ऊपर है? कहां पे? इधर है ना अभी तो भाई। पार्टिकल नंबर 2 भाई इधर नहीं है, वो भी ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं जस्ट बता रहा हूं तुमको, तुमको। ठीक है, तो पार्टिकल नंबर 2 इधर नहीं है, एक्चुअली पार्टिकल नंबर 2 इधर है, ये है वो बेसिकली, मतलब इसी लाइन पे, क्योंकि पता है तुमको पार्टिकल नंबर 2 इधर ही पूरा का पूरा ऑसिलेट करने वाला है, जो हम लोग ने देखा है, मतलब ऊपर नीचे एसएचएम करने वाला है। राइट, अब मुझे बताओ किसी ने बोला इसके अंदर का पाथ डिफरेंस, गाइस सब लोग ध्यान से सुनो, इसके अंदर का पाथ डिफरेंस मैंने माना x। पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 के अंदर का पाथ डिफरेंस कितना है? x, मतलब उसके अंदर का डिस्टेंस x है। अब वेव का स्पीड v होगा, वेव का स्पीड सपोज v होगा, देखो एनर्जी ट्रांसफर का स्पीड v है, तो मुझे बताओ वेव को पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? कितने टाइम के बाद वो पॉइंट नंबर 2 में पहुंचेगी वेव? भाई x/v ना भाई, तुम लोग, हाँ बिल्कुल टाइम कितना लगेगा उसको? x/v उतना टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है क्या? इतने टाइम के बाद वो पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचेगी, समझ में आ रहा है? x/v टाइम के बाद वो उधर पहुंचेगी। अब मुझे बताओ, मतलब सपोज जस्ट स्टार्ट हुआ, वेव जस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन टाइम t = 0 पे स्टार्ट हुआ, टाइम t = 0 पे पार्टिकल नंबर 1 यहां पे था, तो टाइम t पे ये जस्ट यहां पे पहुंची होगी। इसका मतलब मुझे बताओ कौन आगे है? पार्टिकल नंबर 1 फेज में आगे है, पार्टिकल नंबर 2 कौन लीड कर रहा है? पार्टिकल नंबर 1 क्या कर रहा है? फेज में क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और पार्टिकल नंबर 2 क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। समझ में आ रहा है? पार्टिकल नंबर 1 लीड कर रहा है, पार्टिकल नंबर 2 लैग कर रहा है। ये समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, अब मुझे बताओ कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है? तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे, सब सर्कुलर मोशन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपको एक मिनट में वापस एक बार इरेज करता हूं और निकाल देता हूं, सर्कल थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए अपना। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये पार्टिकल नंबर 1 जो है, अब पार्टिकल नंबर 2 ने जस्ट स्टार्ट किया, देखो पार्टिकल नंबर 2 जस्ट स्टार्ट किया, पार्टिकल नंबर 1 तब कितना आगे था? कितने से घूम रहा था वो? ओमेगा टी ना, मैंने बोला सपोज ये पार्टिकल जो घूम रहा है, इसका इक्वेशन मैंने बोला a sin ओमेगा टी होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, a sin ओमेगा टी होगा और ये जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे बताओ ये कितना घूमने वाला है? ये जो एंगल है पार्टिकल नंबर 1 एंड 2 में, जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? ओमेगा इंटू टी आएगा। पार्टिकल नंबर 2 तो अभी जस्ट स्टार्ट किया होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा? डेल्टा फाई में बोल सकता हूं कितना होगा यहां पे? ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी मतलब क्या? ओमेगा इंटू क्या? ओमेगा इंटू क्या? x/v। समझ में आ रहा है क्या चीज? ओमेगा इंटू x/v, वेयर x इज व्हाट? x को हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। मैं वापस एक बार आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मुझे बताओ इतना कुछ जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है?
अब x को डेल्टा x लिख देता हूं मैं, तो यहां पे डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आई, ओमेगा बाई वी इंटू डेल्टा एक्स हो गया कुछ इस तरीके से। अब इस ओमेगा बाई वी को मैं क्या बोलूंगा गाइस, इस ओमेगा बाई वी को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं एक नया वर्ड दूंगा और इसको मैं बोलता हूं के, इसको मैं बोलता हूं के, और इसको मैं एक नया नाम दूंगा वेव नंबर, इसको मैं एक नया नाम दूंगा वेव नंबर। अब अच्छे से अब देखोगे, अच्छे से मैं देखता हूं इसको, अच्छे से देखो, यहां पे ओमेगा को मैं और भी कुछ लिख सकता हूं, देखो मैं वेव नंबर यहां पे लिखता हूं अच्छे से, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं के को हम लोग ने, जैसे मैंने यहां पे बोला, के को हम लोग क्या बोलेंगे, के को हम लोग बोलेंगे ओमेगा बाई वी, ओमेगा को हम लोग और एक टर्म है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, और वी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड। याद है ना, स्पीड क्या होता है, लैम्बडा अपॉन टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, टी टी कैंसल, तो यहां पे और एक टर्म बन गया 2 पाई बाय लैम्बडा, समझ में आ रहा है, 2 पाई बाय लैम्बडा भी हो गया, टी टी कैंसिल हो गया, 2 पाई बाय लैम्बडा। तो ध्यान में रखना, वेव नंबर दो तरीके से लिखा जाता है, बॉक्स में लिख रहा हूं मैं, वेव नंबर दो तरीके से लिखा जाता है, के को हम लोग ओमेगा बाय वी भी बोलते हैं और के को हम लोग 2 पाई बाय लैम्बडा भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही है, कोई दिक्कत है इसमें, और इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। अब मैं इन जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन जनरल, इन जनरल। अब ऐसा पकड़ लो, एक वेव जा रही है, सुनो यहां पे एक वेव जा रही है, ये वेव अपनी ऐसे ही जा रही है, कोई भी दो पार्टिकल्स लो, कोई भी दो पार्टिकल लो, कोई भी दो पार्टिकल, मतलब ये सपोज ऐसा वेव है, मैंने एक पार्टिकल लिया यहां का, ठीक है, ये पार्टिकल नंबर 1 और ये मैंने पार्टिकल नंबर लिया 2। मुझे बताओ पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 में कौन पहले घूमना चालू करेगा, कौन पहले ऑसिलेट करना चालू करेगा, पार्टिकल नंबर 1, कौन बाद में करेगा, पार्टिकल नंबर 2। इन दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से डेल्टा एक्स, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, पाथ डिफरेंस। अब होता क्या है गाइस, एसएचएम इसमें पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 से आगे है, ठीक है, फेज में, मतलब वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना, तो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सपोज एक पार्टिकल नंबर 1 सपोज सर्कुलर मोशन करते करते इधर होगा, तो पार्टिकल नंबर 2 इसके पीछे होगा, और इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस होगा एंगल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। जनरली एसएचएम मतलब क्या, सर्कुलर, अब बेसिकली एसएचएम मतलब इसके वाई कंपोनेंट एसएचएम होगा, और ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिकली यहां पे ऐसा होगा, ठीक है, ये 1 और यहां पे 2, बस, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों के अंदर, मतलब अब मुझे बताओ, जो पार्टिकल 1 ने जब एसएम चालू किया, पार्टिकल 2 ने कितने टाइम के बाद एसएम चालू किया होगा, कितने टाइम के बाद पार्टिकल 2 एसएम चालू करेगा, तो पार्टिकल 2 जो है वो एसएम चालू करेगा इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो कितना टाइम के बाद, तो डेल्टा एक्स बाय वेव का स्पीड, अब वेव का स्पीड मैंने v लिया है, तो डेल्टा एक्स बाई वी इतने टाइम के बाद वो स्टार्ट करेगा। इसका मतलब पार्टिकल 1 जो घूम रहा होगा, पार्टिकल 1 जो घूम रहा होगा वो कितना आगे है, तो डेल्टा ए जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, ओमेगा इंटू ए टाइम ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ना वो गाइस। यार भाई थोड़ा सा आपको ये, अब मेरे भावनाओं को भी समझना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो इजी वे में तो भगवान मुझे वो भी नहीं आएंगे मतलब पढ़ाने, ठीक है। अब यहां पे देख लो, यहां पे तो यहां पे ध्यान में रखना, डेल्टा जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है, क्योंकि टी टाइम के बाद जा रहा है, तो ओमेगा टी डिफरेंस वो मतलब फेज आगे होगा। अब ओमेगा इंटू टी, अब टी की वैल्यू अपन डाल देंगे यहां पे, डेल्टा एक्स बाई वी, बस तुम्हारा काम हो चुका है। और ओमेगा बाई वी, और इसको ही हम लोग ओमेगा बाई वी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 पाई बाय लैम्बडा बोल देते हैं, डेल्टा एक्स, समझ में आ रहा है। और इसी चीज को, इन दोनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वेव नंबर के बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। कोई दिक्कत इसमें, फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या, इंटू पाथ डिफरेंस, और इसको हम लोग के एक्स, मतलब इसको के भी बोलते हैं, ठीक है, के इंटू डेल्टा एक्स भी बोलेंगे।